मानव जात अपने चित्त में राम के उस दिव्य स्वभाव को प्रकट करने का संकल्प करे तो रामनवमी मनाने का अनंत पुण्य अनंत लाभ पा सकती है। चैत्र शुक्ल नवमी अभी जीत मुहूर्त दोपहर के ठीक 12 बजे राम अवतार हुआ है। जीव संसार के ताप में तपता है, तब वो निर्गुण निराकार अकाल पुरुष परात पर ब्रह्म धधकती उस ताप में दोपहर को त्रिताप निवृत्त करने के लिए अवतरित होता है। तो कभी मध्य रात्रि को 12 बजे अविद्या अज्ञान से संतप्त मानव जात को भय और शोक और शोषण से बचाने के लिए कृष्ण रूप में अवतरित होता है। श्री रामचंद्र जी के चरित्र गायक धरती के कवि कालिदास हैं, वाल्मीकि हैं। श्री रामचंद्र जी की अर्धांगिनी धरती से प्रकटी हुई सीता माता है और श्री रामचंद्र जी के भैया लक्ष्मण धरती को सिर पर धारण करे हुए शेषावतार हैं। धरती से के लोगों से राम का अति निकट का संबंध और स्नेह। राम का एक भी ऐसा चरित्र और एक भी ऐसा गुण नहीं कि हम उसका अनुकरण करने में हिचकिचाएं। कृष्ण के चरित्र में तो जरा सावधानी रखनी पड़ती है अनुकरण करने में, लेकिन राम जी के चरित्र में तो सहज स्वभाव अनुकरण किया जाए, कोई खतरा या आपत्ति नहीं है। रामचंद्र जी शिक्षा काल में गुरु वशिष्ठ जी के पास ऐहिक शिक्षा भी लेते हैं। वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध तप वृद्ध व्यक्तियों का रामचंद्र जी आदर से सानिध्य पाते, सत्संग करते। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को यज्ञ के लिए मांगते हैं। वशिष्ठ दशरथ आनाकानी करते हैं वशिष्ठ जी के समझाने पर। दशरथ जी आंखों के तारे राम और लक्ष्मण को गुरु जी के साथ भेज देते हैं। विश्वामित्र राम जी को ऐसे शिक्षा देते हैं कि राम को ही पता नहीं कि मेरा शिक्षण हो रहा है और विश्वामित्र को भी पता नहीं कि मैं शिक्षा देने वाला हूँ। एक अंतःकरण दूसरे अंतःकरण को अपनी दिव्यता, अपने अनुभूतियों का प्रकाश दे रहा है। रामचंद्र जी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं और तीर्थ यात्रा की उथल पुथल वाले स्थानों को देखकर रामचंद्र जी विवेक वैराग्य का भाव विशेष प्रकट करते हैं। तीर्थ यात्रा करके आए श्री रामचंद्र जी चुपचाप अयोध्या के उस शांत महल में बैठे रहते हैं। जगत की नश्वरता और परिवर्तनशीलता पर विचार करते। विश्वामित्र के साथ भेजने के लिए जब दशरथ ने राम जी को बुलावा भेजा तो सुमन ने कहा कि रामचंद्र जी वर्ष भर की तीर्थ यात्रा करके आए हैं, उनका चित्त तीव्र विवेक और वैराग्य में संलग्न है। वो तो कहते हैं कि तुम मंत्री मृग हो, जैसे मृग घास उसमें मस्त हो जाता है, शिकारी उसे आकर मार गिराता है, ऐसे ही तुम खान पान और वाहवाही में मस्त हो गए और काल रूपी शिकारी कब तुम्हें ले जाए तुम्हें पता नहीं। मुझे ये नश्वर भोगों से क्या लेना देना और मैं इस संसार की चलित गति देखकर अचल स्वरूप को पाना चाहता हूँ। श्री रामचंद्र जी युवराज है, 16 वर्ष की उम्र है और इतना तीव्र विवेक और वैराग्य।
रामचंद्र जी को प्रेम से लाया। हम कुछ चीज वस्तु देते तो कहते कि इन चीजों का भोग कब तक। त्याग में ही आनंद और अंतर मन में, अंतर आत्मा में ही सुख है। रामचंद्र जी विरक्त बैठे अपने आप में तृप्ति पाने को। दशरथ कहते हैं कि रामचंद्र जी को अनुनय विनय करके ले आओ। वशिष्ठ जी महाराज के कहने से विश्वामित्र के साथ भेजने का मन बनाने वाले दशरथ की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी आए। रामचंद्र जी ने अपना थोड़ा सा अनुभव सुनाया, इस जगत की नश्वरता और जीव को क्या पाना चाहिए। वो अनुभव के वचन आज भी योग वशिष्ठ महारामायण के प्रथम स्कंद में मौजूद है। प्रथम प्रकरण में वैराग्य प्रकरण है, मुमुक्षु प्रकरण है, उत्पत्ति प्रकरण है, स्थिति प्रकरण है, उपशम प्रकरण है और निर्वाण प्रकरण है। योग वशिष्ठ के ये 6 बड़े सुंदर प्रकरण है। उसमें श्री रामचंद्र जी का अपना अनुभव और वशिष्ठ जी का अपना आत्म उपदेश का अनुभव जीव मात्र के मुक्ति में अभी भी सहायक है और सरल है। राम तीर्थ बोलते हैं कि बार बार योग वशिष्ठ पढ़े और परमात्मा का साक्षात्कार न हो तो राम बादशाह सिर कटाएगा। स्वामी राम तीर्थ का इष्ट ग्रंथ, मेरे गुरुदेव का इष्ट ग्रंथ, मेरा इष्ट ग्रंथ योग वशिष्ठ महारामायण है। ये भी श्री रामचंद्र जी के अवतार की देन है। रामचंद्र जी की मधुर भाषी थे, मित भाषी थे, सार गर्भित बोलने वाले थे। गुरुकुल में रहते हैं और विद्यार्थियों को मान देते हैं, आप अमानी रहते हैं। रामचंद्र जी देखते हैं लक्ष्मण और भरत का चित्त उदास न हो, हार के कारण उन्हें कहीं दुख न हो। जब गुरुकुल में खेलकूद का अवसर होता है, खेलते हैं 2 पार्टियों में, चारों भाई बट जाते हैं, तो छोटों भाइयों का उत्साह बढ़ाने के लिए रामचंद्र जी अपनी जीत को भी धीरे धीरे जानबूझकर हार में बदल देते ताकि भरत शत्रुघ्न प्रसन्न रहे, उनका उत्साह बढ़े। राम जी के जीवन में अपने अधिकारों का त्याग है और दूसरों के अधिकारों की रक्षा है। भोग का त्याग है और योग का वर्ण है। जहाँ जहाँ कला होते वहाँ भोग की अति होने के कारण कला होते हैं। भोग की अतिवृत्तियां जगती है तब कला होते, शोषण होता है, दगा होता है। रामचंद्र जी के पद पर ये भोग रूपी असुर कहीं सिर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकते। रामचंद्र जी पिता की आज्ञा समझकर वनवास लेने को उत्सुक हो जाते, वन जाने को तैयार हो जाते। राज्य तिलक की तैयारियां हैं। जैसे सीता जी मंगल मना रही है, कौशल्या जी ब्राह्मणों को दान पुण्य कर रही, ब्राह्मण राज्य की तैयारी करते हुए वैदिक मंत्रोच्चारण कर रहे। इतने में मंथरा की कूटनीति ने कैकेयी को प्रभावित किया और कैकेयी राम राज्य के बदले राम वनवास मांगती। कहाँ तो राज्य की तैयारियां हो रही तो चित्त पर हर्ष नहीं है, और राज्य की तैयारियां वनवास में बदल गई तो चित्त पर कहीं फरियाद नहीं। मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया। मर्यादा पुरुषोत्तम लोकाभिराम जानते हैं कि सुख स्वप्ना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान। ये तो संसार है, उतार चढ़ाव आते हैं।
मित्र और शत्रु का व्यवहार होता रहता है। सुख और दुख के दिन आते हैं, बदलते रहते हैं। मैं तो अबदल आत्मा सच्चिदानंद साक्षात पर ब्रह्म चैतन्य हूँ। राम पिता की आज्ञा शिरोधार मानकर वनवास जाते हैं और वन में भी श्री रामचंद्र जी कंदमूल पाते हैं तो कभी साधु सज्जनों से सम्मानित होते हैं, कभी दुर्जनों से अपमानित होते हैं, लेकिन प्यारे राम के चित्त में कभी शोभ नहीं होता है। सदा स्थिति प्रज्ञ पुरुष की नाई रामचंद्र जी अपने स्वरूप में रहते हैं। रामचंद्र जी का निर्मल चरित्र पाप नाशक है। रामचंद्र जी का निर्मल आचरण जीव को अपने राम स्वरूप में जगाने में पर्याप्त है। मोहन भोग पाते हैं, महलों में रहते, तभी भी चित्त वही शांत और सौम्यता में। कंदमूल खाते हैं, दर दर ठोकरें सहनी पड़ती है शरीर को, फिर भी रामचंद्र जी के चित्त में फरियाद नहीं है। रामचंद्र जी जानते कि इसी का नाम संसार है जो प्रतिपल सरकता जाए। श्री रामचंद्र जी के जीवन में आलस्य नहीं है, प्रमाद नहीं है, दुर्वचन नहीं है। आप भी राम के शरण जाइए और दुर्वचनों का त्याग करिए, आलस्य का त्याग करिए, प्रमाद का त्याग करिए, दूसरों को मान देने वाली वाणी बोलिए। तू तड़ाके की भाषा वैर वैमनस्य और झगड़ाखोरी और कलह पैदा करती है। स्नेह भरी वाणी, दूसरे को मान देने वाली वाणी, नम्रता भरी वाणी दुखों को सुख में बदल देती है, कलहों को स्नेह और सहयोग में बदल देती है। वाणी ऐसी बोलिए जो मनवा शीतल होए, औरन को शीतल करे, आप हूँ शीतल होए। श्री रामचंद्र जी आदर्श मित्र देखने हो तो राम जी को देखो, आदर्श पति देखना हो तो राम जी को देखो, आदर्श सेवक देखना हो तो राम जी में देख लो, आदर्श शिष्यत्व देखना हो तो राम जी में देखो, आदर्श पुत्र को निहारना हो तो राम जी में, और आदर्श शत्रु को देखना हो तो राम जी को। शत्रु बोले शत्रुता करो तो भी राम जी से करो, फायदा है। मित्रता करो तो भी राम जी से करो, फायदा है। रावण ने शत्रुता की और रावण जब मरा है तो श्री रामचंद्र जी विभीषण को कहते हैं कि इस वीर रावण की वीरोचित सद्गति करने के लिए अंत्येष्टि करो, अंतिम कर्मकांड करो। विभीषण ना बोलता है कि मां सीता का अपहरण करने वाले इस दुष्ट भाई का मैं अंतिम कर्म संस्कार नहीं करूंगा। राम जी कहते हैं कि विभीषण, व्यक्ति मर गया तो फिर शत्रुता मर जानी चाहिए। ये विचारों वैमनस्य था, अगर तू नहीं करता तो मैं करूंगा। कैसे हैं ये राम, जो शत्रु के प्रति भी द्वेष की गांठ नहीं रख सकते हैं, वे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और मरते मरते रावण अपनी कटी भुजाओं को नजदीक लाकर हाथ जोड़ते हैं और राम कहते कि लक्ष्मण, लक्ष्मण पूछने गया था कि बोल रावण अब क्या है, तो रावण कहते हैं कि लक्ष्मण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मेरा प्रणाम है, मैं उनके चरण में। शत्रु भी जिसकी यश गाए बिना नहीं रहते हैं, ऐसे प्राणी मात्र के आत्म स्वरूप श्री राम को आज के दिन हजार हजार प्रणाम। भय प्रगट गोपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। श्री रामचंद्र जी में इंद्र जैसा बल है और बृहस्पति जैसे बुद्धिमान है। श्री रामचंद्र जी धर्म के ज्ञाता है और जितेंद्रिय है, कृत निश्चय है।
दिया हुआ वचन निभाने में रामचंद्र जी देर नहीं करते। सभा में प्रथम बोलने का सद्गुण है, लेकिन बोलते समय रामचंद्र जी अमृत बरसाते। अपनी प्रशंसा करना समझो जीते जी अपने कब्र खोदना है। रामचंद्र जी औरों की प्रशंसा, औरों को मान देते हैं, आप अमानी रहते हैं। आप भी श्री राम का, हम भी श्री राम का ये सद्गुण जीवन में लाए। आज रामनवमी के दिन ये संकल्प दोहरा है। 100 कोई अपराध करता है तो श्री रामचंद्र जी उस पर गांठ नहीं बांधते, और कोई एक भी सेवा कार्य, अच्छा कार्य करता है तो रामचंद्र जी उसका गुण नहीं भूलते हैं। हम भी गुण चोर न हो। राम जी को कोई अंट संट बोलता है तो श्री रामचंद्र जी सह लेते हैं, चुप लगा जाते हैं। हम भी अपनी सहिष्णुता का गुण बढ़ाकर समाज की वैषमता के वातावरण को प्रेम और स्नेह में बदलने का संकल्प करें। कुछ ना समझ लोग कहते हैं कि रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, स्त्री के साथ अन्याय किया। लेकिन सीता से पूछो कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग किया है सीता देवी? सीता जी कहती नहीं, मेरे पति ने मेरा त्याग नहीं किया, लेकिन राजा राम ने रानी सीता का त्याग किया है। राजा का कर्तव्य है कि प्रजा का विश्वास संपादन करे, और प्रजा का विश्वास संपादन करने के लिए राजा राम ने अपनी रानी को एकांत तपस्थली में भेजा है, लेकिन श्री राम ने अपनी पत्नी को दिल से नहीं निकाला है। तो सीता अपने राम के बिना कैसे जी सकती? अगर श्री रामचंद्र जी सीता का त्याग करते तो यज्ञ के समय दूसरी सीता ले आते, जयराम जी की दूसरी शादी कर लेते। अश्वमेघ यज्ञ अकेले तो नहीं किया जा सकता, धर्मपत्नी साथ में चाहिए, और धर्मपत्नी तो ऋषि आश्रम में भेजी गई। तो सीता जी का स्वरूप सुवर्ण का बनाया और उनको अर्धांगिनी सीता देवी की जगह पर रखा गया और यज्ञ संपन्न किया। राम ने सीता का त्याग नहीं किया, लेकिन राजा ने रानी का त्याग किया, प्रजा का विश्वास संपादन करने के लिए, प्रजा को संतोष देने के लिए। आज के राजा भी इतना त्याग और इतना प्रजा प्रेम का दृष्टांत ले सकते हैं श्री राम के आचरण से। जय राम जी बोलना पड़ेगा। श्री रामचंद्र जी अर्थव्यवस्था में भी बड़े निपुण थे। शास्त्र कहता है कि गृहस्थी को आय का 20% 5वां हिस्सा संग्रह करना चाहिए। आय का 5वां हिस्सा श्री रामचंद्र जी कर या टैक्स ऐसे लेते जैसे मधुमक्खी फूल को गिराए बिना फूल में से रस ले लेती है, ऐसे ही प्रजा पर बोझा न पड़े इस ढंग से श्री रामचंद्र जी टैक्स या कर लेते थे और उसको 5 हिस्सों में बांट देते। एक हिस्सा राज्य कोष की वृद्धि के लिए, अपने लिए जो श्री रामचंद्र जी लेते थे उसमें भी 5 हिस्से करते थे। एक हिस्सा यश लाभ के लिए, एक हिस्सा धर्म लाभ के लिए, एक हिस्सा परिवार पालन के लिए, एक हिस्सा आपातकाल के लिए। श्री रामचंद्र जी सार गर्भित बोलते हैं, दूसरों को मान देने वाली वाणी बोलते हैं, और श्री रामचंद्र जी बोलते तो मानो मधु टपक रहा है। आप भी जब बोले तो अपने हृदय में मधुर स्वभाव लाकर बोले।
बाणी ऐसी बोलिए जो मनवा शीतल होए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। मां सीता भी कम नहीं थी। सीता देवी में भी जो पद्म पुराण में स्त्री के दिव्य गुणों का वर्णन आता है, वे सारे के सारे 10 के 10 सद्गुण सीता जी में थे। पद्म पुराण के भूमि खंड के 34वें अध्याय में स्त्री के 12 गुण थे और वही 12 के 12 सद्गुण मां सीता में प्रत्यक्ष नृत्य करते थे। स्त्री का सद्गुण पद्म पुराण में वर्णन आया, अपने रूप को साफ सुथरा रखना चाहिए, आर्टिफिशियलता की गुलामी नहीं लेनी चाहिए। दूसरा सद्गुण साफ सुथरा रखने का मतलब कि प्रसन्न वदन, फूहड़ स्वभाव स्त्री में नहीं होना चाहिए। फूहड़ स्वभाव का मतलब है बिगाड़ खोरी नहीं होनी चाहिए। कोई छाछ लेने आया और छाछ में मक्खन दे दिया लापरवाही से, तो ले जाने वाला तो मक्खन ले जाता है, लेकिन छाछ में तो मक्खन जाता है और लोग बोलते हैं ये बहू बिगाड़खोर है, फूहड़ है। सीता जी में बिगाड़ का दोष नहीं था, कर कसर से काम चलाती थी। राजा रामचंद्र की महारानी थी, लेकिन बिगाड़ रत्ती भर का नहीं होना देती थी। हे भारत की सीताएं, तुम भी सीता देवी का सद्गुण ले आना, बिगाड़ न हो उसका ख्याल रखना। दूसरा सीता जी में गुण था शील। शील माना लज्जा, स्त्री का आभूषण। तू तड़ाके की या फटाक से बोल दो ना, नहीं, बेशर्माई नहीं, लज्जा और संकोच करके पुरुषों के बीच बात करना। तीसरा सद्गुण सीता जी में था सत्य वचन और चौथा सद्गुण था सदाचार। दुर्गुण दुराचार में जो रत हैं, उन पड़ोसनों का गंदगी अपने चित्त में या अपने व्यवहार में न आए। छल छिद्र कपट का स्वभाव अपना न बने। सीता माता की नाई अपने हृदय में सदाचार की भावना बढ़ती रहे, उसका ख्याल रखना भारत की देवियां। पांचवा सद्गुण सीता देवी में था धर्म पालन। वार त्योहार तिथि के अनुरूप घर का भोजन छाजन और आचरण। छठा सद्गुण था मृदु भाषण, नम्रता से बोलने का सद्गुण। और सातवां सद्गुण था अंतर मन से, भीतर से भी पवित्र। बाहर से तो सीता देवी पवित्र रहती थी, लेकिन भीतर से भी श्री राम के सिवाय और उनको जो भी पुरुष दिखे वो अपने सपूतों जैसे दिखे या बड़ी उम्र के हों तो पिता के नाई दिखे, ऐसा सद्गुण सीता जी में था। सीता जी के चित्त में स्वप्न में भी पर पुरुष को पुरुष रूप में देखने की वृत्ति नहीं जगती थी। वह उत्तम पतिव्रता देवी थी। पद्म पुराण भूमि खंड में आता है कि 8वां सद्गुण है नारी का पति में दृढ़ भक्ति। पाषाण की मूर्ति में दृढ़ भक्ति करने से वहां से मनोवांछित फल मिलता है, तो पति में तो साक्षात वो परमात्मा छुपा है। उसके दोष या ऐब न देखकर उसमें छुपे हुए परमात्मा को देखकर उनकी सेवा करने का सद्गुण, ये बहुत बड़ा भारी सद्गुण है, अपने आप में बहुत ऊंची बात है। पति परायणता का सद्गुण था सीता जी में। 9वां सद्गुण सीता जी में था सास ससुर की सेवा स्नेह से करती थी। जिसने पति को जन्म दिया है वे पति के माई बाप भी सीता जी की सेवा से बड़े संतुष्ट रहते थे, प्रसन्न रहते थे। 10वां सद्गुण है नारी का कि कष्ट में विवल न हो, कष्ट में अपना धैर्य न छोड़े।
धीरज धर्म मित्र और नारी। वो अपना कष्ट के समय धैर्य धारण करने का सद्गुण सीता में पूरे रूप से विकसित था। 11वां सद्गुण है कि सब कुटुंबियों के साथ प्रेम पूर्वक बर्ताव करना, खिन्न होकर नहीं, जाओ कर लो, अच्छा मैं आती हूं, मेरा सिर खपा दिया, अरे छोरे मरो, ना ना। ये सीता के देश की देवियों को ये बात शोभा नहीं देती। अरे छोरे मर जाओ, अरे मैं तो हैरान हो गई, ये सासुरांड कब मरेगी, ये बहू ऐसी है। ऐसा दुर्गुण भारत की देवी क्यों अपने जीवन में लाएगी? प्रेम पूर्वक बर्ताव करने का माँ सीता की नाई सद्गुण अपने में लाना चाहिए। और 12वां सद्गुण था सीता जी में दृढ़ पातिव्रत्य। ये 12 सद्गुण सीता में था। आज लोग सीताराम 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 करते, और सीताराम करने से राम के गुण पुरुष भरे अपने में और सीता का उच्चारण करते सीता के सद्गुण परे भारत की नारियां तो आज भी घर घर में सीताराम 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 प्रत्यक्ष होने लगेंगे।